किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुस्लिमों को रखैल बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए जब माइनॉरिटी का मुद्दा सामने आता है तो सभी चुप हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां हिंदुत्व का कार्ड खेलने में लगी हुई हैं और कथित सेकुलर पार्टियां दिखावे के लिए ओबीसी आरक्षण की बात तो की, लेकिन किसी ने अल्पसंख्यक महिलाओं की आरक्षण की बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम ने आरक्षण बिल के खिलाफ वोट देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए कोई मुंह खोलना नहीं चाहता। वहीं एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन से दूर रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को ये लोग रखैल समझते हैं। बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें हमारा वोट प्यारा है, लेकिन ये हमें सत्ता में साझेदारी नहीं देना चाहते, इसलिए एआईएमआईएम ने इन लोगों से दूरी बना ली है। हम जो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं, हम दोनों तरफ देखकर ये बात का फैसला करते हैं कि जहाँ एक तरफ बीजेपी की फिरका परस्ती को हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसी के साथ साथ हम सेकुलर पार्टियों, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ते। अभी यही महिला आरक्षण का मामला जब आया तो आपने असेंबली में आपने देखा होगा कि बहुत से लीडरों ने तकरीर कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसमें कुछ लीडरों ने यह भी कहा कि हाँ, उसमें जो है मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो वोट देने के वक्त वो पीछे हट गए। वोट देने के वक्त सिर्फ एमआईएम की पार्टी खड़ी थी और सिर्फ एमआईएम के 2 एमपी ने वोट दिया, बल्कि सारी पार्टियों ने, जिन्होंने कहा कि हाँ ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हाँ मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वोट देने के वक्त उन्होंने जो है हमारा साथ नहीं दिया। कि इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो एक डिस्टिंक्ट, एक अलग जो पहचान है, उस पहचान को समझने की ज़रूरत है कि हम जो है दोनों तरफ पार्टियों को देखते हैं और उस हैसियत से हम अपने फैसले लेते हैं कि अगर सेकुलर पार्टियां मजबूती से नहीं लड़ पा रही हैं, अगर फिरका पस्ती के खिलाफ वो कमजोरी दिखला रही हैं, तो हम उन पर उंगली उठाते हैं। और जहाँ तक फिरका पस्त बीजेपी का मामला है, तो बीजेपी के खिलाफ तो हम लड़ते ही हैं। तो ये तमाम तर वो लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी की हकमारी की है, माइनॉरिटी का वोट लिया है, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया है, ऐसे तमाम तर लोगों को डर है कि अगर लीडरशिप खड़ी हो गई, और खड़ी तो हो ही गई हमारी लीडरशिप, कौन रोक पाएगा कि ये अगर हमने इसको साझा किया तो ये अपने हक और हुकूक की बात करेंगे। मुस्लिम वोट को तो रखेल बनाकर रखना है, मुस्लिम वोट को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसी वजह से लोग इस तरह की बात करते हैं। हमारा वोट सबको प्यारा है और हमारी सत्ते में साझेदारी किसी को प्यारी नहीं लगती है। तो अब वहां पर नियमावली बनेगी, हक तय होगा, वहां पर इन लोगों ने जबान क्यों नहीं खोली? ये लोग जो कहते हैं कि माइनॉरिटी के हम चैंपियन हैं, हम इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं, हम सबके हक हकूक की बात करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका दोरुखा पॉलिसी है। वो सबका विकास, माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश। वो विकास किया धीरू भाई अंबानी का और उस जैसे लोगों का, गरीबों का। नोटबंदी और कोरोना बंदी के नाम पर देश को तो उसने रासातल में पहुंचा दिया है। चाइना के सामने में सिकुड़ गया है 56 इंच का सीना, और देश में रुपए की जो कीमत घटी है और बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सब देख रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी के साथ जब इंसाफ की बात आती है तो आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से सब लोग मुंह को सी लेते हैं।